आप सबका आपके अपने चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 7 का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे, कथा सुनने में पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो माघ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 7 शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कल यानी कि अध्याय 6 में क्या हुआ था। तो देखिए, अध्याय 6 में दत्तात्रेय जी ने राजा को दो भाइयों कुंडल और विकुंडल की कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों के मरने के बाद कुंडल को तो नरक और विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जिस पर विकुंडल को बहुत आश्चर्य हुआ। तब अपने स्वर्ग जाने का कारण उसने यमदूत से पूछा तो यमदूत ने उसे स्वर्ग की प्राप्ति अनजाने में किए हुए सिर्फ 2 दिन के माघ स्नान की वजह बताई और इस पर विकुंडल ने यमदूत से कर्मों की गति पूछी। तो अब आज के इस अध्याय में हम यही जानेंगे। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। जय गणेश जय गजवदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। और अब अध्याय 7। विकुंडल द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर यमदूत विकुंडल से बोले कि हे विकुंडल, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, पर फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हें इसका उत्तर बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक नहीं जाते। अब देखिए, काया मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से और मनसा मतलब सोच विचार से। अब देखो, हमें अपने सिर्फ शरीर से किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, बल्कि वाचिक यानी कि मुंह से किए हुए कर्म और मानसिक यानी कि विचार में किए गए कर्म का फल भी मिलता है। किसी भी प्रकार की हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होते, यानी कि यदि हिंसा की है तो ये सब करने से भी उन्हें उत्तम गति नहीं मिलेगी। ऋषियों ने अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म तप और दान बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना ही मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की ही कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। और फिर इतना ही नहीं, वे अगले जन्म में हिंसक, जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इसी कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन में दूसरों का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी भी यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि यानी कि हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे ही उनका धर्म बढ़ता रहता है। जल से ही मनुष्य के भी प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो
अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या फिर स्फटिक रतन के पत्थर या फिर वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह भी कभी यमलोक नहीं जाता। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला और कीर्ति देने वाला तीनों लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और फिर इतना कहकर यमदूत उस विकुंडल से बोले कि हे विकुंडल, याद रखो मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, वह व्यक्ति स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और कोई हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है उसे अन्न का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। और फिर यमदूत ने विकुंडल से कहा कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय बहते जल में स्नान करते हैं वे बुरी योनि नहीं पाते और न ही नरक में जाते हैं। माघ के महीने में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गऊ आदि परम दान करने वाले स्वर्ग से नहीं लौटते। पुण्य तिथियों और संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी मनुष्य बुरी गति को कभी प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान और किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरकगामी नहीं होता। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 7वां अध्याय। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इस कलयुग के समय में सबसे सरल रास्ता है भगवान को पाने का नाम जप। तो इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से और हर सांस के साथ जपते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।